अब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था 3 क्वांटम नंबर्स n, l और m के बारे में। चौथा एक क्वांटम नंबर भी होता है जिसको हम s बोलते हैं, वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम वो 3 एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। ये क्या हमें बोलता है? इट टेल्स अस द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, और एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। एनर्जी भी हमें ये बताता है और ये भी ऑर्बिट क्या है। इसके वैल्यूज ऐसे होते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n अगर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। n सेकंड होगा तो सेकंड ऑर्बिट। जो मैंने आपको पहले ही बोला है शेल्स के बारे में, जिसको पहला शेल होगा तो उसको हम k भी बोल सकते हैं जब n इज इक्वल टू 1 होगा। n इज इक्वल टू 2 होगा तो उसको हम l शेल भी बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 इसको हम m बोलते हैं, ठीक है। और n इज इक्वल टू 4 इसको हम n शेल भी बोलते हैं। मेन शेल जो होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और ये हमारे पास में शेल है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2, ये k शेल है, ये l शेल है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इसी तरीके 3 4, ठीक है। ये होता है हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके वैल्यूज ऐसे होते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा क्वांटम नंबर आता है। ये क्वांटम नंबर हमें पता है, पहले ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हमें मिले। ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन के लिए, उसी से ये डिराइव हुए, ठीक है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब हम उसको जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, उसके रिलेटेड हमें ये बहुत सारी चीज़ें बता देता है। जैसे पहला वो एनर्जी और ऑर्बिट बता देता है। इसी तरीके से दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट टेल्स अस द सब ऑर्बिट या सब शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम। ये हमें ये दो चीज़ें डिफाइन करता है। एक तो सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट क्या होता है? वो ऑर्बिट के अंदर दूसरे शेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो अब अभी हम देखेंगे उनके वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। ये जो सब शेल होता है ये ऑर्बिट के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। इट टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। जब हमारे पास में, मैंने आपको बोला कि ऑर्बिट है, उसके अंदर होते हैं सब ऑर्बिट, ठीक है। जो ऑर्बिट है उसका वैल्यू, उसको हम n से डिनोट करते हैं और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ये वैल्यू लेता है, जो l है वो हमारा 0 to n-1 लेता है वैल्यू। ये आपको ऐसे में एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम देते हैं n इज इक्वल टू 1, हमारा इसका मतलब है कि पहला शेल है, ठीक है। इसका अब हम देखेंगे, इसमें ही सब शेल होंगे जो मैंने आपको पहले ही बोला। उसके वैल्यूज क्या होंगे? 0 to n-1। n की जगह हम 1 डालेंगे, 1 - 1 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 0। 0 को हम बोलते हैं एस सब शेल, ठीक है। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है। इसमें खाली एक ही सब शेल है, वही हमने डिनोट किया है यहाँ पे। उसको हम बोलते हैं n इक्वल टू 1 या उसी को बोलते हैं s सब शेल, ठीक है। अब अगर हम दूसरा ऑर्बिट लेंगे, जैसे यहाँ पे ये है एग्जांपल, ये आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। अब दूसरे शेल के लिए हम देखेंगे इसमें कितने सब शेल्स या सब ऑर्बिट होते हैं। n इक्वल टू 2, इसका वैल्यू होगा 0 to n-1, ठीक है। 0 n की जगह हम 2 लगाएंगे, 2 - 1 1, तो वैल्यूज क्या आ गई? 0 और 1, ठीक है। 0 का होता है s, तो दूसरा जो शेल है उसमें s सब शेल है, और 1 जो है वो p सब शेल डिनोट करता है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू जो दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल्स होते हैं, s सब शेल और p सब शेल, ठीक है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 होगा, उसमें वैल्यूज क्या होंगे अकॉर्डिंगली? 0 1 2। जब ये 2 वाले को हम बोलते हैं d सब ऑर्बिट या d सब शेल। इसी तरीके से 3 भी होगा जो नेक्स्ट शेल होगा, क्योंकि शेल के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है ये। जितना जितना शेल का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें उतने ही सब शेल्स होंगे। तो अगर एल का वैल्यू 3 होगा तो वो हमारे पास में एफ सब शेल या सब ऑर्बिट डिनोट करता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो। n इज इक्वल टू 2, इसमें एक सब ऑर्बिट एस सब शेल ऐसे है, p सब शेल ऐसे है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के लिए। इसी तरीके n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और दूसरा एक ऐसे भी आएगा,
ये क्या डिनोट कर रहे हैं, इसमें 3 सब शेल्स होते हैं, ठीक है, n = 3 के लिए। ये हो गई सब शेल्स के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारे पास में है, वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल क्या होता है, सिंपली ये आपको ऐसे समझ आएगा, ये एक्यूरेट पाथ होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है इन सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर होता है हमारा ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको बोला था शेल के अंदर होता है हमारे पास में सब शेल, इसी तरीके से सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ठीक है। और ये कैसे वैल्यूज लेता है, ये लेता है अगर हमारे पास में कोई सब शेल है, क्योंकि सब शेल के अंदर ही ऑर्बिटल है, हमारे पास में एल है कोई, तो इसके वैल्यूज होंगे -L 0 to +L। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, L = 2, ठीक है। L क्या है, सब शेल का वैल्यू, वो 2 है हमारे पास में, मतलब 2 का मतलब d सब शेल है। तो इसमें जो ऑर्बिटल होंगे उनके वैल्यूज इस तरीके से होंगे, -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल आ गए हमारे पास, 5 ऑर्बिटल आ गए, मतलब 5 पाथ्स है इलेक्ट्रॉन के, 5 डिफरेंट ये पाथ्स है इन सब शेल, इन वी सब शेल, डी सब शेल में। और आप एक और पॉइंट याद रखोगे कि जो भी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो पाथ होता है एक हमारे सब शेल में, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनके रिलेटेड भी अब थोड़ा सा हमें स्पिन होता है इनके रिलेटेड, ये घूमते रहते हैं। वो स्पिन डिफाइन करने के लिए हमारे पास में चौथा क्वांटम नंबर, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो मैं भूल गया था पिछले वीडियो में बताने के लिए, उसको हम S से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में, तो हम इसको -1/2 वैल्यू देते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इसको +1/2 वैल्यू देते हैं। यही होते हैं क्वांटम नंबर्स जो हमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।